भक्त प्रहलाद एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस गांव का एक धनाढ्य व्यक्ति प्रहलाद के उपदेश सुनने आया। उपदेश सुनकर उसके मन में एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, परंतु सबके बीच में प्रश्न पूछने में उसे कुछ संकोच हुआ, क्योंकि उस गांव में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी और प्रश्न ऐसा था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती। इसलिए वह सबके जाने का इंतजार करने लगा। जब सब लोग चले गए तब वह उठकर प्रहलाद के पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रहलाद से कहने लगा, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं खुश नहीं हूं। आपका हमेशा खुश रहने का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि हम हमेशा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। प्रहलाद कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर प्रहलाद उसे साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ चले। रास्ते में प्रहलाद ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे पकड़ो और चलो। वे व्यक्ति पत्थर उठाकर चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में जोर का दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। लेकिन जब चलते हुए काफी समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया तो उसने प्रहलाद को अपनी परेशानी बताई। प्रहलाद ने उसे कहा, पत्थर नीचे रख दो। पत्थर नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी प्रहलाद ने समझाया, यही खुश रहने का राज है। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। प्रहलाद बोले, जिस तरह से इस पत्थर को कुछ पल तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द, 1 घंटे तक रखने से ज्यादा दर्द और काफी समय तक उठाए रखने पर बहुत तेज दर्द होता रहा, उसी तरह दुखों के बोझ को हम जितने ज्यादा समय तक अपने कंधों पर उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को कुछ पल तक उठाए रखना चाहते हैं या जिंदगी भर। दोस्तों, हम सभी यही करते हैं, अपने दुखों के बोझ को ढोते रहते हैं। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को कहते सुना है, उसने मेरा इतना अपमान किया कि मैं जिंदगी भर उसको नहीं भूल सकता। वास्तव में अगर आप उसे नहीं भूलते हैं तो आप अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं। दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब हम दुख के बोझ को अपने मन से जल्द विदा कर दें, निकाल दें उस दुख को और इच्छाओं से रहित होकर या जो है उसमें संतोष कर प्रसन्न रहें। याद रखिए, प्रत्येक क्षण अपने आप में नया है और जो क्षण बीत चुका है उसकी कड़वी यादों को मन में संजोकर मत रखिए। उन यादों को मन में संजोकर रखने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान क्षण का पूर्ण रूप से आनंद उठाएं। इसलिए आप भी अपनी लाइफ में इस कहानी को जोड़िएगा और यदि आपको सही लगे तो आज से, अभी से अपने दुखों को अपने जीवन से निकाल फेंकिएगा और फिर देखिएगा आपका जीवन भी किस प्रकार आनंद से भर जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करिए।